है गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड मैट्रिक्स इन गूगल एनालिटिक्स 4। गाइस, जब भी आप गूगल एनालिटिक्स में अपना जो डेटा है उसको एनालाइज कर रहे होते हो तो एनालाइज करने के टाइम पर बहुत बार होता है कि आपके सामने दो ऐसे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पर जब आप रिपोर्ट्स क्रिएट करते हो तो वहाँ पे डायमेंशंस और मैट्रिक्स वाला एक ऑप्शन आता है। ठीक है। अब ये नहीं, इसके अलावा ये भी होता है कि जब आप इंटरव्यूज देने जाते हो तो बहुत बार इंटरव्यूज में भी एक जनरल सा क्वेश्चन है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसको डिजिटल मार्केटर्स डेली लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में एनालाइज करते हैं। बट स्टिल जब इनसे इसके बारे में या फिर इस चीज को लेकर डिफरेंस पूछा जाता है तो वो एग्जैक्टली डिफरेंस बता नहीं पाते। और ऐसा ही एक डाउट आया था स्टूडेंट का कि सर डायमेंशन और मैट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। तो आई थॉट कि इसके लिए आपको एक बार मैं इसको समझाऊं डिटेल में कि ये क्या होता है और कैसे आपको इसको यूज करना होता है इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स, और साथ ही साथ जब इंटरव्यूज में भी आप जाते हो तो वहां पर कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो गाइस, अगर हम जनरली देखें डायमेंशन और मैट्रिक को, तो अगर आप डायमेंशन की बात करोगे, जो जनरली अगर आप इसका मीनिंग देखोगे तो इट मीन्स अबाउट द मेजरमेंट। ऑलराइट, जो जनरल इसका मीनिंग होता है तो इट स्टैंड्स फॉर द मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी पर्टिकुलर टूल की डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन होता है मतलब उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, ये सारे पार्ट हम डायमेंशन में बात करते हैं। ऑलराइट, तो ये एक जनरल कॉन्सेप्शन होता है कि हाँ, डायमेंशन का मतलब कि कहीं ना कहीं मेजरमेंट की बात हो रही होती है। राइट, बट जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो एनालिटिक्स में ये वाला पार्ट नहीं होता जो हम मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं। एनालिटिक्स में डायमेंशन का मतलब दूसरा होता है। डायमेंशन का मतलब ये होता है, ये बेसिकली आपका जो डेटा आ रहा होता है, ठीक है, आपके डेटा को ये एक तरह से डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, और यू कैन से दैट इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेटा। डिस्क्रिप्शन मतलब कि इट इज अ थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन, और वी कैन से द टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। ये आपकी सिर्फ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन होती है किसकी? आपके डेटा की। अब डेटा, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की ही बात करते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल आप सिंपल सा और एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि जहां पर जैसे सपोज आप जब इवेंट्स सेटअप करते हो अपने एनालिटिक्स में, इवेंट्स जैसे आपके पेज व्यूज, ठीक है, आपके स्क्रॉल डेप्थ, वीडियो व्यूज, फॉर्म सबमिशन, इस टाइप से जो आप इवेंट सेटअप करते हो तो दैट पर्टिकुलर इवेंट नेम इज योर। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कि पेज व्यू, उसमें आपका कितने पेज व्यूज हुए, तो दैट पेज व्यू इज बेसिकली योर डायमेंशन। ऑलराइट, जो आपके डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो आपका डेटा आ रहा है वो डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, पेज व्यू में आ रहा है। ठीक है। तो जैसे अगर कोई हुआ कि जैसे कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आया और वेबसाइट पर कोई इवेंट ट्रिगर हुआ, तो ट्रिगर में बेसिकली क्या होगा, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लेके वहां पे एक डेटा आपको शो करेगा, क्लिक, दैट इज योर इवेंट। ऑलराइट, तो ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे डायमेंशन होते हैं आपके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में। जैसे जब आप सपोज गूगल एड्स की आप रिपोर्ट देख रहे हो, तो गूगल एड्स की रिपोर्ट में जब आप देखते हो ना वहां पर, तो आपको शो करता है ट्रैफिक वाले पार्ट में दैट इट इज अ पेड सर्च और पेड शॉपिंग, इस टाइप से ये आपको शो करता है। ठीक। अब अगर हम बात करते हैं पेड सर्च की, जैसे आप डायमेंशन रिपोर्ट देख रहे हो या फिर वहां पर आप ट्रैफिक एक्विजिशन रिपोर्ट देख रहे हो, ट्रैफिक एक्विजिशन रिपोर्ट में आपको पेड सर्च आया, तो वहां पर जब आप एक और ऑप्शन आता है कि लेट सपोज कि यहाँ पर आपका इवेंट नेम होता है, तो इवेंट नेम में ये जो नीचे लिखा होता है जैसे सपोज पेड सर्च, इट इज योर डायमेंशन। और वहीं पर एक और प्लस सिंबल होता है जहां पर आप और एडिशनल डायमेंशन चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सेशन गूगल एड्स कैंपेन, ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, गूगल एड्स कैंपेन, दैट इज योर डायमेंशन, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सेशन गूगल एड्स कीवर्ड टेक्स्ट, जहां पे इसका मतलब होता है कि वो कीवर्ड जो यूजर को इस पर्टिकुलर सेशन तक लेकर गया हो, जिस कीवर्ड की वजह से वो सेशन स्टार्ट हुआ है। तो मतलब दैट इज अ डेटा, दैट इज अ टेक्सचुअल डेटा, वो टेक्सचुअल डेटा जो आपको हेल्प कर रहा है अपने डेटा को एनालाइज करने में, अपने डेटा को और अच्छे वे में इंटरप्रेट करने में। ऑलराइट, तो ये हुआ आपका डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब मैं एक बार फिर से सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। डायमेंशन का मतलब हुआ कि जहां पर भी आपके डेटा को टेक्सचुअल बेसिस में डिस्क्राइब किया जा रहा है वो आपका डायमेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट से आने वाला डेटा, दैट इज इवेंट नेम, इवेंट नेम जैसे क्लिक हो गया, दैट इज योर डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पर पेड सर्च हो गया, दैट इज योर डायमेंशन। एड ग्रुप नेम हो गया, ट्रैफिक सोर्स, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक आ रहा है तो ट्रैफिक के अंदर सिटी आपकी डायमेंशन हुई, लोकेशन आपकी डायमेंशन हुई।
ऑलराइट, जो लोकेशन आपको शो करेगा, सिटी का नेम आपका शो करेगा, लैंग्वेज आपको शो करेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का नाम आपको शो करेगा। दीज ऑल आर बेसिकली द डायमेंशंस, इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। क्लियर? तो आई होप अब आपको डायमेंशन क्लियर होगा। डायमेंशन जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, मेजरमेंट वाला पार्ट, वो नहीं होता इन एनालिटिक्स टर्म, इट इज जस्ट अ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेटा। ठीक है, आपके डेटा को जो एट्रीब्यूशन मिल रही है, जिस डेटा को मतलब जो भी आपके डेटा को एट्रीब्यूट कर रहा है, जिस नाम से एट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज योर डायमेंशन। अब अगर हम मैट्रिक की बात करते हैं तो बेसिकली मैट्रिक क्या होता है? तो मैट्रिक ये बेसिकली क्या होता है कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है। क्वांटिटेटिव मतलब कि क्वांटिटेटिव, फॉर एग्जाम्पल it is a quantitative measurement as per the Google's language, it is a quantitative measurement। और quantitative measurement को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो it is just a numerical representation। ठीक है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके डेटा की। जैसे यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन होता है आपके डेटा की, वैसे ही यहाँ पर ये जो मैट्रिक होती है दैट इज बेसिकली अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि आपका जैसे यहाँ पर ये जो हमारा डायमेंशन होता है ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, बट ये जो होता है आपका मैट्रिक ये हमेशा आपका नंबर के फॉर्मेट में होता है। ठीक, अब जैसे आपने यहाँ पर देखा कि इवेंट्स हुए, इवेंट्स सबसे ज्यादा कौन से हुए? क्लिक्स इवेंट्स हुए। अब क्लिक्स तो आपका क्या हुआ? डायमेंशन हुआ। अब डायमेंशन की मैट्रिक टोटल कितने क्लिक्स हुए? फॉर एग्जांपल 18 क्लिक्स हुए, दिस इज योर मैट्रिक, इसको हम मैट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये जो डिफरेंस होता है डायमेंशन और मैट्रिक में वो इस टाइप से आता है। तो अगर आप सेम, अगर आप, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, सेम अगर आप गूगल एड्स की रिपोर्ट देख रहे हो, गूगल एड्स की रिपोर्ट को आप जैसे सपोर्ट रिपोर्ट कस्टमाइज कर रहे हो, तो रिपोर्ट कस्टमाइज करने के टाइम पर आपके पास और भी मैट्रिक्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितने कन्वर्जन्स आए, तो आपने कन्वर्जन्स की एक मैट्रिक चूज करी और वहां पर शो कर देगा कि 7 आपके पास कन्वर्जन्स आए। ठीक है, और इसके अलावा कितनी कॉस्ट हुई, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि गूगल एड्स कॉस्ट, कि जो अभी आप कैंपेन रन कर रहे हो उस कैंपेन में आपको एक और मैट्रिक चाहिए, कितनी कॉस्टिंग हुई, तो फॉर एग्जांपल वहां पर उसने शो कर दिया कि आपकी 4,300 की कॉस्टिंग हुई है। सिमिलरली कितने आपकी कॉस्ट पर क्लिक हुई है, तो कॉस्ट पर क्लिक कितनी आई है आपकी, तो वहां पर आपकी एवरेज सीपीसी शो कर देगा कि हाँ हो सकता है कि 18 रुपीज आपकी एवरेज सीपीसी। तो ये जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम मैट्रिक बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशन और मैट्रिक को मिला के आपकी रिपोर्ट बनती है, जहां पर आप जिस बेसिस पर जितनी कस्टमाइज रिपोर्ट आप देखना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स 4 में वो आप देख सकते हो। तो गाइस आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि डायमेंशन क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है। तो डायमेंशन मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। डायमेंशन बेसिकली, ऑलराइट, ऑलराइट, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। यस, डायमेंशन, दे आर योर टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे भी आपके डेटा को टेक्सचुअली वे में या फिर टेक्सचुअल वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज योर डायमेंशन। और मैट्रिक क्या होती है? मैट्रिक आपकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, कि जहाँ पर भी नंबर्स की बात हो रही है, जहाँ पे भी डेटा आपका नंबर वे में शो करा जा रहा है, तो वो आपका बेसिकली क्या हुआ? दैट इज योर मैट्रिक। तो गाइस आई होप अब आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा कि डायमेंशन और मैट्रिक्स क्या होते हैं GA4 में। GA4, गूगल एनालिटिक्स 4, या फिर जब भी आप किसी डेटा को एनालाइज करते हो तो वहां पर यही दोनों चीजें होती है। गाइस तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें क्लियर हैं तो जस्ट राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, और इस वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो गाइस, ताकि हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। विल बी क्रिएटिंग अ कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे जो इसको गूगल एड्स को लेके या फिर डिजिटल मार्केटिंग को लेके अपने करियर में ग्रो करना चाहता है।